नाज़रीन आदाब, हालात हाज़रा का प्रोग्राम अक्से कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने की शानदार जीत दर्ज, जम्मू और कश्मीर में मनाया जीत का जश्न। पीडीपी ने सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद करने का लगाया इल्जाम, इल्तिजा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती को किया गया था नजरबंद। पार्टी तर्जुमान सैयद तजम्मुल ने लगाया इल्जाम। स्कूलों को 60% किताबें की गई हैं फराहम, बाकी मानदा किताबें भी जल्द होंगी दस्तयाब। नाज़िम तालीमात जी नीतू का बयान। बांडीपुरा में PMAY ग्रामीण के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल जारी, 6000 के करीब रजिस्ट्रेशंस मुकम्मल। और बांडीपुरा के सदरकूट बाला में एहतिजाज, कानकनी पर आयद पाबंदी हटाने का किया मुतालबा। खबरों में आगे जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और अब पेश है खबरों की तफसील। बांडीपुरा के सदरकूट बाला इलाके के लोगों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतिजाजी मुजाहरा किया। एहतिजाजी लोग इलाके में कानकनी पर तवील अरसे से आयद पाबंदी को मनसूख करने का मुतालबा कर रहे थे। मकामी लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल सियासी रहनुमाओं की यकीन दहानियों के बावजूद इस मसले को हल करने के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए। मकामी लोगों का मजीद कहना था कि LG इंतजामिया के दौरान पाबंदी में कुछ आर्जी नरमी दी गई थी, ताहम मकामी लोगों के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के क़याम के बाद से इन्हें अभी तक कोई रिलीफ फराहम नहीं किया गया है। इस बीच पार्टी के सीनियर लीडरों की क़यादत में बीजेपी के कारकुनों ने जम्मू और श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर जमा होकर दिल्ली असेंबली इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी का जश्न मनाया। जहां वो 26 साल से ज्यादा अरसे के बाद हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। पटाखे फोड़ने और मिठाइयों की तकसीम के दरमियान पार्टी कारकुनान भी जीत का जश्न मनाने के लिए ढोल की धुनों पर रक्स करते नजर आए। पार्टी सत्य की सियासत करती है, सच्चाई की सियासत करती है। और आज दिल्ली की जीत से ये जाहिर होता है कि पहले हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र और अब दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी की उस नीति सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को दर्शाता है, उसकी जीत हुई। नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई है, अमित शाह जी भी नड्डा की जीत हुई है और सबको साथ लेके चलने वाली जो फार्मूला है, जो पॉलिसी है, उसकी जीत हुई है। कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता भी नहीं खोल पाई। सीधा सा मतलब है, देश का अवाम एक मैसेज देना चाहता है, दिल्ली का अवाम एक मैसेज देना चाहता है, हम कांग्रेस मुक्त भारत पहली हुई है और भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है। सर, आज बहुत टाइम के बाद आज आपने देखा महाराष्ट्र हमने जीता, हरियाणा हमने जीता। अभी आप क्या फील कर रहे हैं केजरीवाल सरकार को हराकर? और देखिए, झाड़ू बिखर, यहाँ पे आपकी झूठ का झाड़ू बिखर गया, सच्चाई के फूल वहाँ खिल के आए हैं। जिस तरह से केजरीवाल ने 10 साल तक दिल्ली के लोगों को झूठे प्रोपेगेंडे, झूठे वादे किए और झूठे तरीके से वहाँ के लोगों को उन्होंने हमेशा झूठ बोला है। आज उस झूठ की जीत हार हुई है, आज सच्चाई की जीत हुई है और आज दिल्ली में कमल खिल गए। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, एक भी सीट लेने में कामयाब नहीं हुई। ये शर्मनाक हार कांग्रेस की दिखाती है कि दिल्ली के साथ साथ पूरा देश अब कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। आपको लगता है करा रहा है, पहले हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र। ये युग पुरुष, ये विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी की जीत है, जिनकी पॉलिसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत पे जीत दर्ज कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट बांडीपुरा इरफान बहादुर का कहना है कि जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 6000 रजिस्ट्रेशंस मुकम्मल हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल मार्च के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। ACD का मजीद कहना था कि तमाम 151 पंचायत हलकों में सर्वे करने वालों को रजिस्ट्रेशन का काम सौंपा गया है। इसके अलावा मुस्तहक इस्तिफादा कुनंदगान के पास स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर करने का इख्तियार है।
यहाँ जो ज़िला बांडीपुरा का जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उन तक ये पैगाम मैं पहुंचाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हर वो हाउस होल्ड, हर वो कुंबा जिसके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, या जिसके पास कच्चा मकान है, और वो जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें स्कीम में रखे गए हैं वो उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, उसमें फॉल करता है, वो रजिस्टर खुद करवा सकता है। क्योंकि इसमें एक ऐप जो आवास प्लस ऐप जो डेवलप की गई है उसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो कि सेल्फ सर्वे भी हो सकता है और असिस्टेड सर्वे भी उसमें एक ऑप्शन है। सेल्फ सर्वे ऐसा है कि जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है वो खुद अपना इंदराज कर सकता है इस ऐप में, और असिस्टेड सर्वे जो है वो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हर हलका में हमने एक सर्वेयर को तैनात किया है। उस सर्वेयर की मदद से भी जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। तो जो हमारे सर्वेयर से, अगर किसी भी सर्वेयर से किसी को कोई इस तरह का तकाजा होता है कि इस तरह की रिश्वत या कोई और मुनाफा या कोई और किसी तरह का तकाजा होता है तो हमारे ऑफिसेस खुले हैं, हमारे वीडियो ऑफिसेस खुले हैं। तो ये शिकायत आप प्लीज हमारे ऑफिसेस तक पहुंचाएं। तो मैं एश्योर करता हूं कि इस तरह के केसेस में अगर इस तरह की कोई शिकायत जो है प्रूव होती है, वाकई इस तरह की कोई शिकायत है, तो हम उन ऑफिशियल्स के खिलाफ लाजमन एक्शन उनके खिलाफ लेंगे। जिला बांडीपुरा के एक दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके गुजरपति अजस में कई रिहायशी मकानात में शदीद दरारें पड़ गई हैं, जिससे मुतासरा खानदानों की जिंदगियों को मुसलसल खतरा लाहक है। इन मकानात की बिगड़ती हुई हालत ने मकीनों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है और वो अपने अहलो अयाल की सलामती को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। इन मुतासरीन में ज्यादातर का ताल्लुक माशी तौर पर कमजोर तबकों से है। मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से मुदाखलत करने और मुआवजा फराहम करने की अपील की है। मुतासरीन का मजीद कहना था कि इनकी माली हालत इन्हें अपने घरों की मरम्मत या दोबारा तामीर करने की इजाज़त नहीं देती, जिसकी वजह से फौरी तौर पर हुकूमती इमदाद बहुत ज़रूरी है। या फिर ये होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब हमने डार साहब से बात की थी तो उन्होंने ये मसला हमारा हल करने का वादा। 3 साल से सर ये पूरा मकान हिलता है सर। अब इस कमरे में हमें सोने से भी डर लगता है, हम ठीक तरह से सो भी नहीं सकते। एप्लीकेशन हमारे पास कॉपी भी पड़ी हुई उसकी एप्लीकेशन की, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन एप्लीकेशन का जब हम सबमिट करते हैं तो हमें वादा दिया जाता है कि आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमारा किसी ने आज तक ये मसला, हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि हमें इसके बदले सरकार से कुछ न कुछ मिलना चाहिए मुआवजा, जिससे हम नया मकान या इसको रिपेयर। हमारे मकान इसका काम से गिरने वाला था, हम बहुत डर लगती है, सो नहीं पाते, तो डर लगती है। हमें कोई मदद अपील करना चाहेंगे, हमें कोई मदद मिले इस मकान के लिए। हम बहुत इधर डर लगती है, बच्चों गिरने वाले बच्चों को, छोटे बच्चे, हम बाहर सोते हैं, किसी वक्त डर लगती है बहुत हमें। मकान इस वक्त बिल्कुल खतरा कर दे, बटू पर है वो मकान। अगर किसी वक्त हवा हो जाए या कुछ जमीन फट जाए तो वो खत्म है। जाके जनाब से किसी ने सुना नहीं, किसी ने सुना, गरीब का नहीं, नीचे से किसी ने नहीं सुना। 2 मकान खत्म हो गए, 2 मकान उससे पहले भी खत्म हुआ। ये उम्मीद है कि हूँ इस वक्त क्या करूँ, गरीब। अगर 2-4 लाख रुपया उसके ऊपर इस वक्त लगे, वो उनके दिल से ली हूँ। मैंने गवर्नमेंट कोई मदद करती नहीं इस वक्त पर। वहाँ मैं गया था, कुछ किया, मगर किसी ने सुना नहीं मेरी आवाज। मेरी दात हुआ कि मैं बसने लायक हो जाऊं। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जी अनितू का कहना है कि स्कूलों को 60% किताबें पहले ही फराहम की जा चुकी हैं और बाकी मानदा किताबें स्कूलों के दोबारा खुलने से पहले दस्तयाब कराने का मंसूबा है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर ने निसाबी किताबों की तकसीम में होने वाली पेशरफ्त पर जोर देते हुए कहा कि स्कूलों को किताबों की फराहमी का मामला उनका महकमा संजीदगी से ले रहा है। जी अनितू का मजीद कहना था कि हुकूमत एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में जाहिर किए गए खला की जांच करेगी। किया जाए
ताकि मॉनिटरिंग लेवल में और क्वालिटी एजुकेशन देने में जो है हमें आगे मदद मिले। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, जब पिछली बार गवर्नमेंट ने जो है वो डिसीजन ले लिया है कि हम दोबारा से जो है नवंबर सेशन रेस्टोर करेंगे, वो डिसीजन बिल्कुल एक शॉर्टेस्ट नोटेबल टाइम में जो है एक टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन जो है वो हुआ। तो चूंकि बोर्ड को उसके लिए जो है थोड़ी सी ग्राउंड वर्क करने के लिए टाइम जो है ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने उसके बाद जो मीटिंग ले ली, उन्होंने टाइम बाउंड मैनर में जो डायरेक्शन दे दी थी कि बुक्स अवेलेबल की जाए। आज की डेट में हमारे पास जो है स्कूलों में ऑलमोस्ट 60% के करीब बुक्स पहुंच गई हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी साथ साथ चल रहा है। और हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले दिनों में, इससे पहले कि स्कूल जब तक हमारे खुलेंगे, हर स्कूल में 100% बुक्स हमारी अवेलेबल रहेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पुरानी बुक्स हमारी होती है, बुक बैंक जो हम स्कूलों में क्रिएट करते हैं, हमारे पुरानी बुक्स के सेट्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे हमारे आज इस वक्त पूरे कश्मीर डिवीजन में 200 के करीब हमारे विंटर ट्यूटोरियल जो है सेंटर चल रहे हैं, जिसमें 33,000 के करीब बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। उन सारे बच्चों को शुरू से ही जो है पुरानी बुक्स हमने प्रोवाइड कराई हुई हैं। मैं क्रेडिट दे दूंगा उन स्कूल के हेड्स को जिन्होंने वो बुक्स प्रिजर्व करी है। और आने वाले दिनों में भी अगर हमें कोई डिफिशेंसी कोई लगेगी फॉर द टाइम बिंग, वो सारी की सारी बुक्स यूज़ की जाएंगी और वी विल नॉट अलाउ एनी स्टूडेंट टू सफर। देखिए, जो सर्वे अभी आई है, वी आर एग्जामिनिंग इट। हमने एक डायरेक्टरेट कश्मीर ने एक स्पेशल टीम उसमें बनाई है। रिसेंटली जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लेवल पे भी एक मीटिंग हो गई है। तो उसमें SCRT को, JNK बोर्ड को, डायरेक्टरेट्स को डायरेक्शन दी गई है टू कम अप विद अ रोड मैप, जिसमें चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हों, चाहे वो हमारे टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम हो, या हमारे स्टूडेंट्स को और एक्सपोजर देने का प्रोग्राम हो, उसमें हमारी टीमें लगी है। आई एम क्वाइट श्योर कि आने वाले दिनों में विल सबमिट ए कम्प्रहेंसिव रोड मैप टू द गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर के काफ़ी सीरियस है और मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हमारी है। एट सर्टेन लेवल्स वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल एज कम्पेयर टू नेशनल लेवल आल्सो। बट जहाँ जहाँ हमारी कमजोरी है, हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ, हमने SCRT बोर्ड के साथ और बाकी जो हमारे साथ NGOs काम कर रहे हैं, वो लर्निंग आउटकम्स में एक्सपर्टाइज रखते हैं, उनके साथ मिलकर के आने वाले दिनों में हमारा रोड में बनेगा एंड दैट विल बी स्ट्रिक्टली फॉलो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विंटर ट्यूटोरियल्स का जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था कि दूर-दराज इलाकों में बच्चों को जो है, जो हमारे 2-2.5 महीने उनको बैठने के लिए मिलते हैं, वहाँ उनको एडिशनल एकेडमिक्स जो है वो ट्यूशनिंग मिले, उसके लिए 200 सेंटर्स हमने पूरे कश्मीर वैली में एस्टेब्लिश किए एंड आज की डेट में 33,000 के करीब बच्चों को डिफरेंट क्लासेस में फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारी NGOs के साथ मिलकर के न सिर्फ हम एकेडमिक्स बल्कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे उन पे, चाहे वो मॉरल एजुकेशन हो, चाहे उनको क्रिएटिविटी डेवलप करना हो, या हमारा जो डिजिटल एक्सेसिव यूज़ है उससे कैसे हम अवॉइड कर पाएँ, उन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे NGOs के साथ जो है इस वक्त प्रोग्राम्स, वेरियस प्रोग्राम चल रहे हैं। और ये प्रोग्राम न सिर्फ के विंटर्स में बल्कि आने वाले दिनों में और भी चलेंगे, ताकि एडिशनल एक जो हमारे बच्चों को इनपुट चाहिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वो मिल जाएगा। PDP के तर्जुमान सैयद तजम्मुल ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद करने और पार्टी रहनुमाओं को घर में नजरबंद करने के लिए हुक्काम पर कड़ी तनकीद की। तजम्मुल ने इंकिशाफ किया कि इल्तिजा मुफ्ती ने कठुआ के दौरे का मंसूबा बनाया था और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने शुमाली कश्मीर के सोपोर का ताज़ियती दौरा तय किया था। ताहम पुलिस ने दोनों रहनुमाओं को घर में नजरबंद करके इन्हें प्रोग्रामों में शिरकत से रोक दिया। इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत के लिए जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में पता चला कि इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का प्रोग्राम भी रोक दिया गया। उन्हें कठुआ जाना था, जहां पर मक्खन जी के अफराद खाना के साथ, लवाकिन के साथ इज़हार हमदर्दी के तौर पर कठुआ जाना था। ये 2 अलग अलग प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे, लेकिन बदकिस्मत से जम्मू कश्मीर की सरकार ने, क्योंकि जब आप मुझसे सरकार पूछते हैं तो मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर में हमारा वज़ीर आला जो है उमर अब्दुल्ला साहब, उनके रहते, उनकी मौजूदगी में PDP अध्यक्षा को और इल्तिजा मुफ्ती साहिबा को नज़रबंद किया गया। और ये अवामी राब्ता मुहिम को कमज़ोर करना है, लोगों के मसाइल सुनने का जो आज मौका था उसे गंवाना है। और जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से गुज़श्ता एक हफ्ते से एक दिन में 500 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं मुख्तलिफ केसों के नवियत पर, दूसरे दिन में आपका कठुआ में इंसिडेंट गुजरता है और ये इंसिडेंट अभी ताज़ा ही है कि सोपोर में एक और इंसिडेंट गुजर गया। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के बीच में महबूबा मुफ्ती साहिबा का आज का जो प्रोग्राम है वो सरकार ने उन्हें गिरफ्तार डिटेंशन में रखा है, हाउस अरेस्ट रखा है और उन्हें बाहर जाने की जो मोमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया। यहीं पे सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। ज़िला सदर बारामूला PDP रफ़ीक रातर साहब और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज अल्ताफ़ मलिक साहब जो है उन्हें भी अपने ही घरों में कैद रखा गया। उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जो हमें हेडक्वार्टर को इतलात मिल रही हैं। यकीनन एक
नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया कि आखिर हाउस अरेस्ट की वजह क्या है। मैं पूछना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला से कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को ताज़ियत पुरसी के लिए जाना था, कोई जनसभा नहीं थी, कोई जलसा नहीं था, और ताज़ियत पुरसी के लिए जहां कोठवा और सोपोर अलग अलग जगहों पर इल्तिजा मुफ्ती साहिबा और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जाना था, इससे रोक कर आप जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या सियासी तौर पर यतीम देखना चाहते हैं? आप जम्मू कश्मीर के लोगों को मातम करने तक का हक नहीं देना चाहते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपना जो रवैया है, जो उनकी सोच है पहले से 1990 से जम्मू कश्मीर में या 1987 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच में अभी तक कोई हम आहंगी अभी तक नजर नहीं आ रही है। तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी सुंबल ने स्किल इंडिया सेंटर सुंबल के ताउन से थर्ड जेंडर के हुकूक के बारे में एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस तकरीब का मकसद आवाम को ट्रांसजेंडर अफराद के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात और उनके हुकूक के बारे में आगाही देना, शमूलियत और समाजी इंसाफ को फ़रोग़ देना था। इस मौके पर एडवोकेट नाजिया परवीन और एडवोकेट तस्लीमा जान ने इज्तिमा से खिताब करते हुए हिंदुस्तान में तीसरी जिन्स के आईनी और कानूनी हुकूक पर रोशनी डाली। उन्होंने ट्रांसजेंडर अफराद के हुकूक की अहमियत पर जोर दिया। बॉडी अपीयरेंस, स्पीच एंड मैनरिज्म, जो हम चलते हैं, बात करते हैं, मतलब हमारी फीचर से उससे पता चलता है कि ये कुछ जेंडर सुनते हैं कि एड है। हम हमेशा शायद सोचते हैं ये इन द शेप ऑफ मनी है, मॉनिटरीली, बट ऐसा नहीं है। ये कानूनी इमदाद है, ये इस एंगल से दिया जाता है। किन्नर, जिन्हें हम आम अल्फाज में बोलते हैं, कश्मीरी में वर्ड हम दूसरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप समझ जाएं कि है क्या थर्ड जेंडर। उनके आपने आज प्रोग्राम था लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपोरा इन कोलैबोरेशन विद लीगल सर्विसेज कमेटी सुंबल की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन राइट्स ऑफ थर्ड जेंडर एंड द लीगल सर्विसेज यूनिट फॉर चिल्ड्रन। सो ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, यही इनकाद किया गया था सिकल सेंटर में। इस रिलेटेड हमें बोला था कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द थर्ड जेंडर पीपल एंड व्हाट आर देयर मतलब राइट्स। सो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि राइट्स क्या है। दे हैव अ सेम राइट्स एज द मेल और फीमेल पर्सन इन आवर सोसाइटी हैज़, दे आर सिमिलर, दे हैव अ सेम स्टेटस। तो उस रिलेटेड उनको राइट ऑफ रेजिडेंस थोड़ा बताऊंगी मैं। राइट ऑफ रेजिडेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, लीगल रिकॉग्निशन, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ स्पीच, ये सारे राइट्स उनको सिमिलरली हमारी तरफ है। और मैंने उनको ये भी बताया लैंडमार्क जजमेंट 2014 में जो हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द ट्रांसजेंडर पीपल आर एंटाइटल्ड टू द एवरी फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्टिकल 14, 15, 19A, 1A एंड आर्टिकल 21 इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और इक्वल राइट्स इन नो डिस्क्रिमिनेशन, वो राइट्स हमने उनको बताए। और लास्टली में मैंने उनको ये कहा था कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल, और वहाँ वो जो थे उनको मैंने कहा कि उनको इक्वल रेस्पेक्ट और इक्वल स्टेटस दे दीजिए। इस रिलेटेड ये टॉपिक था, तो हमने बहुत कोशिश की। कम बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज रोड मौसम सरमा में अक्सर खुला ही रहा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पहल भारी बर्फबारी की वजह से गुरेज पूरे साल से लेकर तकरीबन 6 माह तक के लिए कट कर रह जाता था। ताहम अब पिछले कुछ सालों से सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई है और अब बांडीपुरा गुरेज सड़क पर मौसम सरमा में भी गाड़ियां रवां दवा नजर आती हैं। सड़क खुली रहने की वजह से गुरेज के मार्केट में इस वक्त ताज़ा सब्जियां दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से लोगों को राहत तो मिली है। ताहम लोग कम बर्फबारी की वजह से आने वाले मुश्किलात को लेकर भी फिक्रमंद हैं। मैं XBDC चेयरमैन मुख्तार अमल लोन ब्लॉक बख्तौर कंजलवन। मैं आज यहाँ पर बांडीपुरा टू गुरेज रोड की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आज फरवरी का महीना चल रहा है, यहाँ पर रोड अभी क्लियर है। ये अल्लाह ताला का फजल करम है। पहले यहाँ पर जो है तकरीबन नवंबर से लेकर अप्रैल लास्ट तक यहाँ पर रोड बंद रहता था, बर्फ़बारी ज़्यादा होती थी। लेकिन इस साल खुदा का फजल करम है कि बर्फ़बारी जो है कम हुई। और उसके साथ साथ जो BRO टीम है उन्होंने भी मेहनत की। यहाँ पर जैसे OC बांडीपुरा है या OIC गुरेज है या वो लोडर ऑपरेटर है जो राजदान पास में जाकर इतनी कड़ी सर्दी में भी मेहनत करके रोड क्लियर करते हैं, और यहाँ के लेबर साथ साथ में इन्होंने भी मेहनत की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये ऐसा ही काम चलता रहेगा, ताकि यहाँ पर जो माह रमज़ान का महीना है उसमें यहाँ के दुकानों पर जो सामान नहीं होता है, यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है। रोड क्लियर रहा तो यहाँ पर वो दिक्कत भी ख़त्म होगी
और लोग आराम से मई रमज़ान में अपना सामान खरीदते रहेंगे और लोग बांडीपोरा टू गुरेज आते जाते रहेंगे। मैं जो है BRO से गुजारिश करता हूं कि आने वाले टाइम में भी ऐसे मेहनत करके बांडीपोरा टू गुरेज रोड क्लियर रखें। फिर एक बार मैं ओवरऑल जो BRO है यहाँ पर उसका मैं पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ वक्त हुआ आपसे रुखसत होने का, इजाज़त दीजिए, शब बखैर।